सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको +1 क्लास का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.1 करवाऊँगा। बेटे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। वैसे तो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है देखें आप। ट्रिग्नोमेट्री ये देखें, ये बना है बेटे दो वर्ड ट्रिगो और सेकंड है मैट्रिक, नो मैट्रिक। ट्रिगो का मतलब होता है बेटे, यहाँ देखेंगे आप ट्रायंगल, और इसका मतलब है टू मेजर, यानी ट्रायंगल को मेजर करने वाले को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब आपको ध्यान होगा, आप 10th क्लास के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल लेते थे। ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल को मेजर करने में हम राइट एंड ट्रायंगल का ही जिक्र नहीं है कहीं पर भी। राइट एंड ट्रायंगल से शुरुआत करना आसान था, इसलिए वहाँ पर आपको राइट एंगल ट्रायंगल ली है। आपने इसके अंदर बेटे 10th क्लास के अंदर आपने वैल्यू निकाली है, जैसे sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, cos 0, cos 30, cos 45, ये सभी वैल्यू आपने, जैसे आप 0 की, 30 डिग्री की, 45 की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, ये वैल्यू आप निकाल चुके। वो साइन में भी, कोस में भी, इनके रेसिप्रोकल में भी आप ये सीख चुके हैं। अब हम बेटे हम क्या करेंगे इसमें, आप साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोट, इनमें आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू निकालने सीखेंगे, जैसे 31 डिग्री, 62 डिग्री, इन सब की वैल्यू हम निकालनी हम यहाँ पर सीखेंगे। पहले आप देखें, ट्रायंगल में दो चीज़ पढ़ेंगे हम। ट्रायंगल में क्या पढ़ेंगे, एक तो एंगल और एक साइड, ठीक है, एंगल और साइड। अब देखें, पहले हम एंगल पर आते हैं। ट्रायंगल में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, पहले हम आते हैं एंगल पर। ये देखें बेटे, एंगल, पहले हम एंगल पर आ रहे हैं। इसके अंदर बेटे देखें आप, नंबर फर्स्ट आप एक रे लेंगे, कोई भी, ये ले लेंगे। इस रे को आप बोलेंगे इनिशियल, ठीक है बेटे, इसको आप इनिशियल रे बोलेंगे। यहाँ से हम ये आपने इसको बोलेंगे टर्मिनल। जहाँ पर ये दोनों मिले हैं इसको आप वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स। ये आपने रोटेशन ये की है, ये रोटेशन की है आपने, ठीक है, ये रोटेशन है आपकी एंगल की। ये आपने देखा है एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में आप हमेशा ही कैसा लेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज में आप एंगल लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब आप देखें, ये एंगल आपने ऐसे बनाया, ये देखें आप, ये अब ये क्या हुआ, यहाँ ये इनिशियल ये आ गया, ये आपकी टर्मिनल आ गई, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हमेशा ही आप माइनस लेंगे, क्लॉकवाइज में आप हमेशा ही क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इनमें आपने देखा होगा एंगल, इसमें माइनस लेंगे, उसमें प्लस का लेंगे। आपने इसमें एक चीज़ नोट की बेटे कि क्या फ़र्क है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। आपने नंबर लाइन पर सीखा है, आप क्या बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है नंबर लाइन पर, फॉर एग्जांपल ये यहाँ देखें, क्या फ़र्क है, आप ये लगाएं 2 और -2 में क्या फ़र्क है। नंबर लाइन के ऊपर बेटे देखें, यहाँ पर 0 1 2, ये आपकी राइट साइड है,
-1 -2 ये आपकी लेफ़्ट साइड है, -2 आपके यहाँ होगा और 2 आपके यहाँ होगा। आप ये बताते हैं कि -2 हमें बताता है कि लेफ़्ट साइड में है और +2 हमें बताता है राइट साइड में है, ये फ़र्क है। इसी के अंदर भी ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज आपका हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा, और क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन आएगी, एंगल जो बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। अब एंगल की डेफिनेशन मैं ये लिख रहा हूँ, ये ध्यान देना, अमाउंट ऑफ ए रोटेशन ऑफ ए रे, ये डेफिनेशन है एंगल की, द अमाउंट ऑफ द रोटेशन ऑफ ए रे, ये है, ठीक है। अब आपको आपने एंगल को मेजर कैसे करना है ये आपको सीखना है। इसके 3 प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं, 3 टाइप हैं, वो कैसे सीखेंगे। देखें, आप मेजर करने के लिए 3 टाइप है। नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकेंड, ये नंबर थर्ड, ये ले लिया मैंने। नंबर फर्स्ट हम डिग्री, नंबर सेकेंड आप रेडियन, नंबर थर्ड रेडियन। ये देखें डिग्री है बेटे, डिग्री के बारे में आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आप डिग्री के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, ये हमने पढ़ा है। रेडियन के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बेटे फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए है ग्रेडियन, ये हम इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। डिग्री के बारे में पढ़ के आ चुके, यहाँ भी पढ़ेंगे और आगे भी रेडियन के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए डिग्री के बारे में वैसे तो आपने पढ़ा है। देखो डिग्री में आप क्या करेंगे, डिग्री के लिए आप एक लगाएं, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी एक पूरा चक्कर लगाते हैं, उसको आप 360 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा। यानी पूरे एक रिवोल्यूशन को 360 से डिवाइड करके देखेंगे तो आप उसको बोलेंगे 1 डिग्री। आप उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। मैं लिख रहा हूँ यहाँ 1 कंप्लीट और रिवोल्यूशन डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू 1 डिग्री, इज इक्वल टू 1 डिग्री। आप इसको बोलेंगे 1 डिग्री। मैंने लिखा है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलें, आगे क्या है, अब आपको पता है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कितने का बनता है, 360 डिग्री का ही बनता है, ठीक है। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 में लिख देता हूँ। इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखें बेटे, आगे इसके भी आप डिग्री को 2 यूनिट में और डाल दें, यानी आप उसकी सब यूनिट कह सकते हो, 2 टाइप। देखें आप, वो क्या है, वो देखें, डिग्री को उसके 2 सब यूनिट में डाल दिया, वो क्या है देखें। नंबर 1 आप इसमें लगा सकते हैं मिनट, नंबर 2 सेकेंड। मिनट में आप 1 डिग्री को दिखाएंगे 60 मिनट, ये मिनट के लिए है, ठीक है, 60 मिनट। और 1
मिनट को दिखाएंगे 60 सेकेंड, ये सेकेंड के लिए। ठीक है, ये मिनट के लिए हो गया बेटे और ये सेकेंड के लिए होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आगे बताते हैं रेडियन के बारे में। रेडियन देखें आप, रेडियन के बारे में ये पढ़ते हैं बेटे। रेडियन को आप ये लगाएं कि रियल नंबर से लिंक कर दिया गया, रियल नंबर से आपने क्या कर दिया, इसको लिंक कर दिया, आप ये कह सकते हैं। रेडियन को रियल नंबर से लिंक कर सकते हैं, ये होगा। अब देखें आप इसके लिए एक यूनिट सर्कल लीजिए। यूनिट सर्कल वो होता है बेटे जिसकी रेडियस 1 हो। आप एक सर्कल बना लीजिए, यूनिट सर्कल ले लिया, ये बनाया मैंने, एक सर्कल बनाया है। ठीक है, यहाँ देखें बेटे, ये इसकी रेडियस है। अब आपको ध्यान देना है, आपने लेंथ ऑफ आर्क ले ली, लेंथ ऑफ आर्क ये ले ली, ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुआ, ये रहा, ये लेंथ ऑफ आर्क ले ली, ये। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क ले लिया आपने, ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हुआ बेटे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जितनी लेंथ ऑफ आर्क होगी रेडियन में एंगल भी उतना ही आएगा। अगर आप ध्यान रखें लेंथ ऑफ आर्क इसकी 1 यूनिट है तो ये भी आपको 1 यूनिट ही मिलेगा, 1 रेडियन ही मिलेगा। अगर लेंथ ऑफ आर्क 2 है, ठीक है, तो आपको एंगल भी 2 रेडियन ही मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी रेडियन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए यूनिट सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए यूनिट सर्कल, ये हो गया। ठीक है, अब आप देखें रेडियन और इसमें डिग्री में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये आप देखें रेडियन और डिग्री क्या रिलेशन है। ठीक है, ये आपको बताना, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। अब आप ध्यान दीजिए, मैं कर रहा हूँ, आपने किया था डिग्री के बारे में, डिग्री के बारे में किया था बेटे 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन डिवाइड बाई 360, आपको याद दिलवा रहा हूँ मैं, ये आपने किया था। यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपने किया है। ठीक है, रेडियन के बारे में किया है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए यूनिट सर्कल। अब देखें इनमें रिलेशन, लेंथ ऑफ द आर्क इज किसके बराबर होती है, लेंथ पूरे उसकी मैं लूँ, पूरे उसके लूँ तो आपने सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ा है, सर्कल के, पूरा ले रहा हूँ बेटे मैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू पूरा रिवोल्यूशन ले रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना आप क्या लिखेंगे 360, ये 360 डिग्री। अब ध्यान दें लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में, ये होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, इसके बराबर होती है लेंथ ऑफ द आर्क, ये होता है बेटे 2 पाई आर। अब यहाँ देखें 2 पाई आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए लेंथ ऑफ द आर्क यूनिट सर्कल, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है बेटे 1, आर की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से 2 पाई आर की जगह आप 1 रखेंगे इज 360, 2 पाई
इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2, कितना आया बेटे 180 डिग्री। ठीक है, यानी पाई है आपका, पाई रेडियन में, पाई रेडियन में, और 180 है आपका डिग्री। ये इसमें रिलेशन है। अब आप इसे लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए आप एक लिख सकते हैं पाई, आप इसको लिखेंगे ऐसे, पाई रेडियन 180 डिग्री। आर से भी दिखा सकते हैं, मैंने सी से दिखाया है। ठीक है, यहाँ से आप एक चीज़ और सोच सकते हैं, 1 इंटू पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई, चलो पाई। ठीक है बेटे, आप पाई की जगह यहाँ पर 180 डिग्री डिवाइड बाई 22, 7 ऊपर चला जाएगा। आप इसे सोल्व करेंगे, आप इसे सोल्व करेंगे, देखें आप 0 22, इसको इससे डिवाइड कीजिए, 22 5 जा, फिर आया 7.29 डिग्री, लगभग इतना आएगा, लगभग इतना आएगा। ठीक है, आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखें बेटे आप इसके कुछ, आप इसको अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपने निकाला है, जो रिज़ल्ट निकाला है मैं उसके बारे में ही कर रहा हूँ, फिर आपको आगे एक्सरसाइज करवाता हूँ। 180 डिग्री ये आपने किया है बेटे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आप इसको लिखेंगे डिग्री टू रेडियन के लिए, डिग्री को रेडियन में लाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको अप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। देखें कैसे, एंगल जो भी दिया होगा 180 इज रेडियन डिवाइड बाय पाई, ये है बेटे डिग्री टू रेडियन। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई, इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई। देखें आप, जैसे आप लगा सकते हैं 30 डिग्री है, एग्जाम्पल है 30 डिग्री है, 30 डिग्री को मुझे रेडियन में लाना है, तो आप क्या करेंगे 30 डिग्री डिवाइड बाई 180 रेडियन डिवाइड बाई पाई। ठीक है, यहाँ से बेटे 30 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई, ये 6, ये आ गया बेटे पाई बाई 6, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, अब मान लो 45 डिग्री है, 45 डिग्री को लाएंगे आप रेडियन में, आप लिखेंगे 45 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई, ये 4 पे कैंसिल, पाई बाई 4। सिमिलरली 60 डिग्री है, 60 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई पाई, ये 3 पाई बाई 3। 90 डिग्री है, रेडियन में लाने के लिए 90 डिवाइड बाई 180 इंटू पाई, 2 बेटे पाई बाई 2, ये रेडियन में आ गया बेटे। ठीक है, ये हैं भैया आपके। अब आपको इसके मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। ये एक्सरसाइज देखें बेटे आप, एक्सरसाइज है आपके यहाँ से स्टार्ट, थ्री पॉइंट वन है। ये देखें बेटे, सबसे पहले दिया है फाइंड दी रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फ्लोइंग डिग्री मेजर्स। डिग्री में दे रखा है बेटे आपको, और आपको इसको रेडियन में लाना है। आपको किस में लाना है बेटे, रेडियन में लाना है। देखें आप, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, जैसे
इसको रेडियन में लाना है आपको। यानी आपको दिया है डिग्री में 25 डिग्री, ये आपको दिया है, आपको रेडियन में लाना है। आप इसको रेडियन में लाने के लिए अभी आपने ऊपर फार्मूला किया है 180 डिवाइड बाई पाई, ठीक है। और करके लिख लें वैसे किसको आप 180, यहाँ देखें बेटे डिवाइड बाई 180 इंटू ये पाई इस साइड आ जाएगा, ये आ गया बेटे, पाई इस साइड आ गया। अब देखें आप 25 180 इंटू पाई, ये है बेटे, ठीक है। आप इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे जैसे पहले आप देखें 5 पर देखें, 5 5 जा 5 3 जा और बच गए 3 6, ये आ गया बेटे 5 पाई डिवाइड बाई 36, ये रेडियन में आ गया बेटे, ठीक है। अब आगे देखें, पहले आप इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फिर सेकंड करेंगे। ये दिया है 240 डिग्री, यानी कहने का मतलब दिया है 240 डिग्री। अब आप इसको रेडियन में लाने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको फार्मूला पता है, लाने के लिए आप डायरेक्ट करेंगे डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई, ये देखें बेटे 240 डिवाइड बाई 180 इंटू 4 पाई बाई 3, ये आ गया बेटे, ठीक है। मैंने पहले करके दिखाया है वो पूरा, अब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप याद रख सकते हैं, ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट और देखें, फिर सेकंड करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है बेटे 520, रेडियन में लाना है, आप लिखें 180 इंटू 5, ये आ गया बेटे 520 डिवाइड बाई 180 इंटू 5, ये आ गया बेटे। अब आप देखें इसे, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, देखें 10 से 10, ठीक है। अब देखें बेटे आप 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 9 जा, ये आया बेटे आपका कितना 26 पाई डिवाइड बाई 9। अब आए बेटे आप सेकंड पर, सेकंड क्या है, सेकंड देखें आप, ये दिया है बेटे आपको -47 डिग्री एंड 30 मिनट, ये दिया, ठीक है, यही दिया है बेटे। अब यहाँ मिनट को पहले आप किस में बदलेंगे, ये ध्यान दीजिए आप, पहले आप इसको मिनट को डिग्री में लाएंगे, ठीक है। मिनट को किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। देखें ये दिया है आपको, आप मिनट को आप किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। आपको पता है 1 डिग्री, वी नो डेट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है बेटे। और करके अगर यहाँ लिखूँ मैं, और करके 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये हुआ। कितने मिनट हैं बेटे 30, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30, ये आ गया बेटे 1/2, 1/2, यहाँ तक आ गया डिग्री। तो आप इसको लिखें -47 इंटू 1/2 डिग्री,
ठीक है। ये आ गया बेटे माइनस के 94 + 1 95/2 डिग्री। ये आ गया 95/2 डिग्री। अब आपको इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए देखें डिग्री डिवाइड बाई 180 इंटू वाई। ये देखें बेटे माइनस के 95/2 इंटू क्या है बेटे 180 इंटू वाई। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कीजिए। देखिए 5 1 जा 5, 5 9 जा 5 3 जा और 6 जा। यह आया माइनस के 19 वाई डिवाइड बाई 72। ये आ गया बेटे, ये आपका आंसर है। ठीक है। अब चलें बेटे आगे। अब इसने क्या दिया है, अब दिया है बेटे फाइंड दी डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन। अब इसने बोल दिया आपको डिग्री में मेजर करना है, रेडियन में आपको दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। डिग्री में दिया है, फर्स्ट पार्ट है बेटे 11/16। ठीक है। और इसने ये भी बोला है पाई आपको लेना है 22/7। ठीक है। सबसे पहले आया, सॉरी रेडियन में दिया है बेटे, डिग्री में लाना है, सॉरी फाइंड द डिग्री ये बोला है इसने। ठीक है। नंबर फर्स्ट आपको इसको वही फार्मूला जो आपने किया था, ये देखें आप क्या था, ये था बेटे डिवाइड बाई 180 इज रेडियन डिवाइड बाई 5। डिग्री में लाना है तो आप क्या करेंगे, रेडियन डिवाइड बाई पाई इंटू 180। ये आ गया। अब देखें बेटे ये है 11/16, 11 बाई क्या है 16 इंटू पाई को आप लिख लीजिए 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा बेटे, इंटू 180। ये आपका डिग्री में आ जाएगा। ये आपका किस में आएगा, डिग्री में। अब हम इनकी आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए बेटे 11 0, या मैं जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल भी कर लेते हैं। 11 2 जा, अच्छा 290, 290। ये आया बेटे 6, ये भी 2 8 जा, ये 45। आपके पास आ गया 7 इंटू 45 डिवाइड बाई 8 डिग्री। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 + 3 31 डिवाइड बाई 8। अब इसको कैंसिल करते हैं बेटे, ये आया, डिवाइड करेंगे आप 8 3 जा 24, कैरी कितनी आई आपके पास 24, 7 8 9 जा 72 और ये बचा 3/8। ये डिग्री में है। अब आप एक काम कीजिए 39 डिग्री 3/8 है, 3/8 के आप मिनट बना लीजिए। मिनट बनाएंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। कैंसिल हो रहा है ये, देखें 15, ये 2। ये आया बेटे 39 डिग्री एंड 45 डिवाइड बाई 2 मिनट। अब इसके आप सेकंड भी बना सकते हैं। ये देखें आप, पहले आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 39 डिग्री 22.5 मिनट। ठीक है। अब देखें यहाँ 39 डिग्री 22 मिनट एंड हाफ, इसके आप सेकंड बना लें 60 से, ये 30। ये आया बेटे 39 डिग्री
22 मिनट एंड 30 सेकेंड ये आपका आंसर है। हमने ये कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। आगे देखें बेटे, आप इसका सेकंड पार्ट है, सेम ऐसे का ऐसे है, ये आपको करना है। मैं इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। क्या दिया है बेटे, 5 पाई/3। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये रेडियन में है, आपको डिग्री में निकालना है। ये हो जाएगा बेटे 5 पाई/3 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई। अब देखिए बेटे, ये डिग्री में आ जाएगा। ये सिंपल है। आप क्या करेंगे, पाई से पाई पहले कैंसिल कीजिए। ये 60 पे आपको मिल गया कितना, 300 डिग्री। 300 डिग्री ये आ गया। इसका फोर्थ पार्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको इसके करवाए हैं बेटे 2 तक क्वेश्चन। अगली वीडियो में मैं इसके बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो लूँगा। ठीक है, थैंक यू।